मैं सलमा, आज कल शाम कुछ ऐसा हुआ जिसे याद करके आज भी मेरा दिल जोर जोर से धड़कता है। मैं अपनी बालकनी में खड़ी थी। सामने वाले घर की खिड़की खुली थी। अंदर जिहान खड़ा था। उसके हाथ में कुछ था, कुछ इतना लंबा कि मेरी आंखें ठहर गईं। मैंने सोचा, या अल्लाह, ये इतना लंबा, क्या वाकई में यह सच में है? मेरे होंठ पर पानी आ गया। दिल में एक अजीब सी हलचल उठने लगी। जिहान धीरे धीरे उस लंबे सेब को दोनों हाथों से पकड़ रहा था। उसकी नजरें बेहद ध्यान से उसी पर टिकी थीं। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। मुझे लगा, ये बिना लाज शर्म के ऐसे क्यों पकड़ा हुआ है? कुछ तो खास है। मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। धीरे धीरे सीढ़ियां उतरकर उसके घर की तरफ बढ़ गई। हर कदम पर मेरे दिल की धड़कन तेज हो रही थी। दरवाजे पर पहुंचते ही हिम्मत जुटाकर दस्तक दी। जिहान ने दरवाजा खोला। वो मुस्कुराया, लेकिन उसकी हथेली में अब भी वही लंबा सा था। मैं हड़बड़ा गई। उसने कहा, सलमा तुम? अंदर आओ, मैंने कांपते स्वर में पूछा। ये इतना लंबा क्या है? जिहान ने रहस्यमयी मुस्कान दी। धीरे से बोला, क्या तुम इसे पाना चाहती हो? मेरे शरीर गर्म हो गए। मैंने हाँ में सिर हिलाया, पर होंठों से आवाज नहीं निकली। उसने दरवाजा बंद कर दिया। अब हम दोनों अकेले थे। उसकी उंगलियां धीरे धीरे उस लंबे से पर फिर रही थीं। मेरी सांसें अटकने लगीं। वो मेरे करीब आकर फुसफुसाया, अगर सच में चाहिए तो तुम्हें कोशिश करनी होगी। ये इतनी आसानी से हाथ नहीं आता। उसके शब्द सुनकर मेरी रूह कांप गई। मैं सोच भी नहीं पा रही थी कि इसे पकड़ूं या नहीं, लेकिन एक बात तय थी, मैं उसे हर हाल में पाना चाहती थी। जिहान के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे, अगर सच में चाहिए तो तुम्हें कोशिश करनी होगी। अब मेरा गला सूख गया। दिल इतनी तेज धड़क रहा था, मानो सीने से बाहर निकल आएगा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, ठीक है, बताओ मुझे क्या करना होगा। जिहान मुस्कुराया। उसकी नजरें सीधी मेरी आंखों में थीं। उसने लंबा से चीज को उठाया और मेरे सामने ले आया। वो सचमुच बहुत लंबा था, इतना कि मेरी सांसें थम सी गईं। उसने धीरे से कहा, इसे पकड़ो। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने हिचकिचाते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो हंस पड़ा। इतनी आसानी से नहीं, दोनों हाथों से संभालना होगा। मेरे गाल लाल हो गए। मैंने दोनों हाथों से उस लंबे से को पकड़ लिया। वो बहुत टाइट था, मगर उसका स्पर्श मुझे अजीब सा एहसास दिला रहा था। जिहान मेरे बिल्कुल पास खड़ा था। उसकी सांसें मेरे चेहरे को छू रही थीं। वो फुसफुसाया, थोड़ा कसकर पकड़ो, वरना फिसल जाएगा। मेरे होंठ कांप उठे। मैंने और जोर से पकड़ लिया और अंगुलियों फेरने लगी। अंगुली फेरने पर हर बार मुझे अच्छा महसूस होता और जिहान मुस्कुराता रहता। मेरे होंठों से हल्की सी आह निकल रही थी। मैंने धीरे से पूछा, अब क्या करना है? जिहान ने रहस्यमयी अंदाज में कहा, अब इसे ऊपर उठाओ और अपने हाथ धीरे धीरे चलाओ। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने हिम्मत करके उसे ऊपर उठाया और हाथ चलाने लगी। वो और भी लंबा लगने लगा। जिहान की आंखों में चमक थी। उसने मेरा हाथ पकड़कर साथ दिया। वो क्षण ऐसा था मानो समय थम गया हो, लेकिन तभी अचानक टिक 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 की आवाज आई। मैंने चौंक कर देखा, उस लंबे में मेरे बाल अटक रहे थे और अब हम दोनों साथ अकेले कमरे में थे और दरवाजा भी बंद था। रात का समय था। मेरे होश उड़ गए। मैंने सोचा, मुझे खोजते खोजते मेरे घर वाले यहां तक अगर पहुंच गए और हम दोनों को इस हालत में देख लिया तो मुसीबत आ जाएगी। लेकिन जिहान ने बोला, डरने की कोई बात नहीं। मेरे पापा भी ऐसे इसका उपयोग करते थे। मैंने उन्हीं से सीखा है। वो भी दिन में काम करके जब खाली होते तो रात में अपना लंबा सा निकालते और घूमते थे। लेकिन अब मुझे यह जिहान का लंबा सा पकड़े पकड़े में थक गई। जिहान ने कहा कि लगता है तुम थक गई हो, तो क्या मैं इसे नीचे कर लूं? मैंने उसे नीचे करने को बोला। मैं बिल्कुल थक चुकी थी। अब मुझसे पकड़ा नहीं जाता। वह बैट बहुत ही भारी था। उस बैट से जहां प्रैक्टिस करता, दिन भर काम में बिजी रहने के बाद जब उसे समय मिलता तो वह रात में प्रैक्टिस करता करता था, जिसे जिहान रात की प्रैक्टिस के लिए चला रहा था। मेरी आंखें झुक गईं, लेकिन जिहान अब भी शरारती मुस्कान लिए मुझे देख रहा था। उसने कहा, क्या हुआ सलमा, तुम्हें लगा मैं कुछ और पकड़े हूं? मैं हड़बड़ा गई। मेरे होंठों से बस इतना निकला नहीं, वो हंस पड़ा और मेरी धड़कनें अभी भी तेज थीं। मैं अब भी जिहान के सामने खड़ी थी। मेरे हाथों में वो लंबा सा बैट था और दिल में तूफान। उसकी मुस्कुराहट मुझे और हिला रही थी, मानो वो मेरी हर सोच पढ़ चुका हो।
मैंने हिम्मत करके उससे कुछ कहना चाहा, तभी वो धीरे से मेरे पास आया, इतना पास कि उसकी गर्म सांसें मेरे कानों से टकराने लगीं। कभी कभी लोगों को खुद अपनी सोच पर हंसना चाहिए। मेरे चेहरे पर लाली फैल गई। मैं हड़बड़ा गई और बैट नीचे रख दिया। तभी जेहान ने बैग खोला। उसमें गेंदें, पैड और ग्लव्स थे। उसने कहा, असल में कल सुबह हमारा मैच है। ये बैट मेरा लकी है, इसलिए इसे चमकाने में तेरा साथ चाहिए था। मैं स्तब्ध रह गई। वो तो बस एक खेल का जुनून निकला। उस रात मैंने सीखा, कभी कभी हमारी सोच इतनी उलझ जाती है कि हमें मासूम चीजों में भी गंदे इशारे नजर आने लगते हैं। और जेहान, वो अब भी मेरे सामने खड़ा था, अपनी आंखों में वही शरारती चमक ली। दोस्तों, ये कहानी वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसी ही कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।